नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचार में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कानून व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा और अफसरों को दिए दिशा निर्देश। कहा, जिलों में पुलिस और प्रशासन को लगातार अलर्ट रहना होगा, लोगों की सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का विमोचन किया। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शाही थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संभल में पुलिस ने फर्जी अस्पताल चलाने और पंजीकरण के लिए नकली दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 3 फरार हैं। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को दिखाया गया है। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की जो समीक्षा बैठक है वो की है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी त्योहारों का समय शांति, सुरक्षा और सुशासन के दृष्टिगत संवेदनशील है, लिहाजा जिलों में पुलिस और प्रशासन को लगातार अलर्ट रहना होगा, लोगों की सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखा जाए। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी हर आम आदमी को सुरक्षा देने की है। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने की साजिश कर सकते हैं, ऐसे मामले पर नजर रखें, पिछले अनुभवों से सीख लें। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले समय में त्योहारों का सीजन लगातार जारी है, ऐसे में यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तरीके से रहे, कोई भी शरारती तत्व व्यवहार को और वातावरण को खराब ना करे, इसकी ध्यान सबको रखना पड़ेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दिशा निर्देश है कि सब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता तरीके से चलती रहे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का विमोचन भी किया है। तो देखिए, गाजियाबाद पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में शिरकत की और यहां से इसी मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे थे, जहां पर वे विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया था। प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का उन्होंने विमोचन किया। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा, विकसित भारत 2047 का संकल्प हर नागरिक का है। अगर भारत को 2047 तक विकसित बनाना है तो हर भारतवासी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए इसको पूरा करने के लिए। 2014 के बाद भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूपी 2017 से पहले बाधा राज्य अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले 2017 के पहले जो यूपी था अब वो पूरी तरह से बदल गया है। गाजियाबाद अब औद्योगिक और शैक्षणिक हब, मेट्रो, हाइड्रो सब चीज का विस्तार हुआ है। 12 सेक्टरों को प्राथमिकता देकर विकसित यूपी का रोड मैप तैयार करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित बुक का विमोचन किया और फिर साफ तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में देश की आजादी की लड़ाई को लेकर के लगातार लड़ता था। ऐसा नहीं कि इस देश में विदेशी हमले हुए हो, हमने उसका प्रतिकार न किया हो। जितना जोरदार प्रतिकार भारत ने किया है, हां, राजे रजवाड़े थे, एकता का अभाव था, एकजुट होकर के नहीं लड़ पाते थे, लेकिन जहां पे लड़ते थे जोरदार प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन भारत को स्वदेशी का मंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का मंत्र उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ और परिणाम हुआ भारत की आजादी की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ी।
चर्चा हुई थी और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं, युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के, और ये प्रदेश भर में एक क्रम वर्तमान में चल रहा है। और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उस पर हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस विषय में सोचने के पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा। आपने वो कथा सुनी होगी, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी एक बड़ी पहल की है। उन्होंने खुद झाड़ू लेकर घाटों और नदियों की सफाई करी है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया। हाथ में झाड़ू लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गंगा तट पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। उनके साथ अन्य भाजपा के पदाधिकारी ने भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने सभी से नदियों और तटों को साफ रखने की अपील की है। तो देखिए, सेवा पखवाड़ा अभियान चल रहा है, ऐसे में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी बड़ा जो अभियान है वो चलाया है। उन्होंने नदियों और घाटों की सफाई की है। तो देखिए, जल शक्ति मंत्री ने गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर सफाई अभियान चलाया, जहां पर उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान किया। तो देखिए, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा अभियान। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गंगा तट पर साफ सफाई की है। भाजपा पदाधिकारी भी स्वच्छता अभियान में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने नदियों और तटों को साफ रखने का संकल्प लिया था। साफ नदियां हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। सभी उपस्थित लोगों ने स्वच्छता अभियान की शपथ भी ली। तो देखिए, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर सफाई अभियान की शुरुआत की। कहीं ना कहीं नदियां साफ रहेंगी, घाट साफ रहेंगे, तभी जो पर्यावरण है वो भी साफ सुथरा रहेगा। तो देखिए, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। शाही थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी राम निवास उर्फ दीपू के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अनिल पुलिस की घेराबंदी में दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अभिनेत्री दिशा पाटनी के आवास पर 12 सितंबर को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में शामिल थे। तो देखिए, दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी, अब बरेली पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। जो 2 आरोपी थे उनको उन्होंने दबोच निकाला है। तो बड़ी सफलता, कहीं ना कहीं 2 जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाला आरोपी अब पकड़ लिया गया है। बरेली पुलिस की बड़ी सफलता। शाही थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है और दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया है। आरोपी रामनिवास के पैर में गोली लगी थी, उसका जो साथी है उसको भी पकड़ लिया गया है। रामनिवास पर 25,000 का इनाम, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर में फायरिंग हुई थी। तो बड़ी कार्रवाई, बरेली पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। तो देखिए, फायरिंग करने के बाद नेपाल भागना वाला था यह आरोपी, जिसको बरेली पुलिस ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। एक के पैर में गोली भी लगी और दूसरे को भी दबोच लिया गया है। इस मामले में जांच अभी जारी है। दिनांक 12 तारीख को डिप्टी एसपी रिटायर्ड श्री जगदीश पाटनी जी के घर पे फायरिंग की एक घटना हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। जैसा कि आप अवगत हैं कि परसों इस घटना में शामिल 2 मुख्य शूटर रविंदर और अरुण यूपी एसटीएफ यूपी पुलिस की टीम है, उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। 2 अन्य अपराधी आज सुबह दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्टि की गई है। आज इसके आने की जनपद में सूचना प्राप्त हुई थी। ये सूचना थी कि ये अपने एक साथी के साथ गांव देहात के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में है। इसको ट्रैक करते हुए जब टीम ने इनको रोकने का प्रयास किया, इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा इनको पर्याप्त चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें जो रामनिवास नाम का अपराधी है, रामनिवास और दीपक, इसके दाहिने घुटने में गोली लगी है,
इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की 4 राउंड बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। उसको अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल चोरी की है या किसी अन्य अपराध में शामिल रही है। दिनांक 12 तारीख को डिप्टी एसपी रिटायर्ड श्री जगदीश कन्नौज जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्नौज जिले में एक प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चे को उसके सर पर तमंचे पर रखकर उसे गिरफ्तार कर लिया था और अपने कब्जे में रख लिया था। कन्नौज जिले की छिबरामऊ कोतवाली इलाके स्थित काशीराम कॉलोनी में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के बच्चे को गन पॉइंट पर बंधक बनाया। 7 घंटे चले ऑपरेशन में पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गोली मारकर घायल कर दिया और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। यहां दीपू नाम का युवक शुक्रवार दोपहर प्रेमिका अर्चना के घर पहुंचा। गुस्से में बच्चों से मां को ठिकाना पूछने लगा। जब जानकारी नहीं मिली तो उसने तमंचा निकालकर बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दीपू ने 3 बच्चों की विधवा मां से 4 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। पत्नी आरोपी से दूर रहने लगी। तो देखिए, कन्नौज से बड़ा जो मामला है वो सामने आया, जहां पर प्रेमी ने बच्चे को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया था। कन्नौज में प्रेमी ने बच्चे को गन पॉइंट पर बंधक बनाया। 7 घंटे ऑपरेशन में पुलिस ने इस आरोपी को घायल किया और उसे पकड़ लिया गया है। तो देखिए, कन्नौज से बड़ी वारदात जो सामने आई है, प्रेमिका के बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर बंधक बनाया गया था। आरोपी दीपू ने प्रेमिका के बच्चे को धमकी भी दी और उसको बाद में बंधक बना लिया। तो देखिए, कन्नौज से बड़ी जो खबर है वो सामने आ रही है। बच्चे को सुरक्षित पुलिस ने बाहर निकाल लिया है। तो देखिए, बच्चा अब सुरक्षित है और अपनी मां के पास है। लेकिन ये जो वारदात है ये कानपुर से है। आरोपी इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शुक्रवार को जौनपुर दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित पुलिस लाइन भवन और मातापुर की मलिन बस्ती में बने आवासों का अवलोकन किया। इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड, सामान्य वार्ड एवं दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। सिटी स्कैन मशीन को लेकर उठे सवाल पर उन्होंने सीएमएस को तत्काल जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया ताकि सुविधा आम जनता और चिकित्सकों दोनों के लिए उपलब्ध हो। अवैध अस्पतालों के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच कराई जाएगी और मानक न पूरा करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और अन्य जो विकास कार्य हैं उनका भी निरीक्षण करने के उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हम करेंगे। उसके उपरांत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी बिंदुवार करेंगे और हर स्थिति में जौनपुर जनपद को डेवलपमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उस दिशा में एक बड़ी समीक्षा बैठक करके शासन स्तर पर और शीघ्रता से डेवलपमेंट को कराने के लिए और जो सुधार कार्य हैं उनको कराने के लिए आज हम सब बैठक करेंगे और उसमें तत्काल सभी समस्याओं को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों का रुख करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी कहानी भी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाती है। ऐसे ही एक लघु फिल्म चलो जीते हैं जो पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है। बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मल्टीप्लेक्स में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रेरणादायी लघु फिल्म चलो जीते हैं दिखाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रबुद्धजन और पार्टी प्रतिनिधियों के साथ ये फिल्म देखी। बीएल वर्मा ने कहा कि आज भारत मजबूत और विकसित राष्ट्र बन चुका है और सभी से स्वदेशी अपनाने की अपील की। अब वो भारत नहीं है। आज का भारत किसी से डरने वाला भारत नहीं है, किसी परमाणु धमकी में भी आने वाला भारत नहीं है। और आज दुनिया के देश, वो देश विकसित भारत की ओर निगाह उठाकर देखते हैं तो ये शोध का विषय बन गया है कि इतनी जल्दी भारत कैसे जीडीपी इस तरह से रफ्तार के साथ बढ़ रही है, भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। और स्वदेशी का जो आह्वान किया है तो इस स्वदेशी के आह्वान में स्वदेशी की बात करने वालों के साथ वो भी खड़े हो जाए, उनका भी सम्मान बढ़ेगा।
और नहीं तो अच्छी चीजों के लिए, जनता के हित की चीजों के लिए, इस देश के हित की चीजों के लिए पीएम साहब मोदी जी काम करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस या विपक्ष उनके लिए सही समय पर जनता सही जवाब देने का काम करेगी। और अभी तो उनका यह हश्र हुआ है, इससे और भी हश्र होना बाकी है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म चलो जीते हैं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह फिल्म देश भर के लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ के 9 मल्टीप्लेक्स में भी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। आलमबाग स्थित मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शित की गई फिल्म को देखने आए लोगों ने इस फिल्म को आत्म प्रेरित करने वाला बताया। और नरेंद्र मोदी जी के चरित्र के ऊपर, बचपन के ऊपर जो ये फिल्म बनाई गई, बहुत ही अच्छी, प्रभावशाली है। इंस्पायरिंग तो ये रही कि एक छोटा बच्चा जो आज प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उस समय कैसा था, बचपन में कैसा था, कि कितनी गरीबी में उनकी माँ ने उनको पाला और आज जो है पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, जो आज प्रधानमंत्री हैं। तो आज भी उनका चरित्र जो है वैसा ही है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, और उनको जो है वो अपने चरित्र को उन्होंने पूरा चित्रण जो वो किया गया है। देखिए, पिक्चर हमें बहुत अच्छी लगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमें तो फिर भी पता नहीं, हमारी जो यंग पीढ़ी है उसको उस समय के इतिहास का पता नहीं है कि कैसी व्यवस्था होती थी समाज में। इस पिक्चर ने उस समय की समाज की व्यवस्था को बिल्कुल सामने खोल के रख दिया है। आज हम ये महसूस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को इस दलित वर्ग के लिए या जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए योजनाएं जो बनानी पड़ी, उसके लिए क्या मजबूरी थी। और हम लोगों को ऐसी पिक्चरों को देख करके एक मार्गदर्शन मिलता है कि हमें जीने के लिए जो हमारे नीचे हैं, समकक्ष हैं, उनके लिए हम कुछ करने की आकांक्षा रखें। और हम इसके लिए जिसने भी पिक्चर बनाई है उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि उसने समाज को ये क्लियर संदेश दिया है कि हमारी सरकार जो दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो कर रही है, उसकी वास्तव में बहुत ज़रूरत थी, है और शायद आगे भी रहेगी। बहुत बढ़िया लगा। और इसमें देखा गया कि बचपन से ही उन्होंने गरीबी देखी है मोदी जी ने, और वो गरीबों के लिए ही जीने की प्रेरणा वहां से मिली बचपन से ही। तो देखिए, पीएम मोदी का बचपन युवाओं के लिए प्रेरणा का दर्पण बना है। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं का जो प्रदर्शन है वो किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म युवाओं को संघर्ष और सेवा की प्रेरणा देती है। तो देखिए, पीएम मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के पूरे सफर को इस फिल्म में दिखाया गया। पीएम मोदी के बचपन और संघर्षों की अनकही कहानियां इस फिल्म में दिखाई गई हैं। चलो जीते हैं फिल्म छात्रों को समाज के लिए जीने का संदेश देगी। कहीं ना कहीं इस फिल्म में स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी दर्शाया गया है। प्रेरणादायी कहानी पर बनी फिल्म ने युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गौर गढ़मुक्तेश्वर योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को दिखाया गया है। शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित इस फिल्म में अभिनेता आनंद जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है। दर्शकों का कहना है कि फिल्म से लोग उनके जीवन संघर्ष, आध्यात्मिकता और राजनीतिक सफर के बारे में जान पाएंगे। फिल्म के जरिए गोरखपुर का नाम देश विदेश तक पहुंचेगा। तो देखिए, गोरखपुर में भी जो लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म देखी है। कहीं ना कहीं लोगों को पसंद भी आई है। गोरखपुर वासियों ने सीएम योगी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देखी। फिल्म से दर्शक जान सकेंगे उनके बाल्यकाल से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के पूरे सफर को। तो देखिए, इस फिल्म में उनके बाल्यकाल के जीवन को भी दर्शाया गया और सीएम बनने तक की पूरी कहानी दिखाई गई है। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद और 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए, पूरे सफर को इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है। तो इस किताब से इस फिल्म का अडैप्टेशन किया गया है। अभिनेता अनंत जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है। फिल्म में उनके आध्यात्मिक जीवन, राजनीतिक यात्रा और संघर्षों को बहुत बखूबी से दिखाया गया है। महाराज जी ने जाति धर्म से ऊपर उठ के सबको भयमुक्त करने का, सबको एक साथ जोड़ने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना
इसमें इस पिक्चर में दिया गया है वह सराहनीय है और वह अनुकरणीय है। महाराज जी के बाल्यकाल से लेकर अब तक का जो भी, जैसे अभी पिक्चर का एक हम आपको बताते हैं कि जो अधिकारी पुलिस का था वो होता है कि भीड़ आप लोग यहाँ से जाइए, बाबा अब नहीं आएंगे। अचानक वहाँ बाबा प्रकट होते हैं और बाबा महाराज जी का खुद आवाज आता है कि बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। यही हमारे लिए बहुत ही लेके हम जा रहे हैं कि बाबा आते नहीं, प्रकट होते हैं। और भय, भूख, भ्रष्टाचार, शोषित, वंचित, दलित, सबके लिए वो अन्याय के खिलाफ जो भी लड़ाई अभी तक लड़ी है उसका उदाहरण इस पिक्चर में आपको मिलेगा। आप स्वयं जाएं, मेरी ये शुभकामना है। बड़ी ही प्रेरणादायक मूवी थी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नव युवक समाज की बुराइयों के प्रति एकनिष्ठ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के और अपने प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है। और जितनी भी बुराइयां थी उसके लिए, मतलब जैसे कि माफिया और सामाजिक कुरीतियां, इसके विरुद्ध कार्य निरंतर करने के लिए किस तरह से वो डेडिकेटेड हुआ और वो डेडिकेशन ही उसको जो है चीफ मिनिस्टर तक ले गया। तो ये तो एक आम आदमी के बीच की कहानी थी। मतलब हम सभी का एक डेडिकेशन होता है, वो हमें कहां से कहां तक ले जाता है। हमारे नैतिक मूल्यों को किस तरह से सामने लाना चाहिए, कैसे उसको फोकस करना चाहिए, ये इस मूवी में पूरी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। बहुत शानदार पिक्चर बनाया उन्होंने और महाराज जी को कोशिश किया है कि रूबरू उतार दिया जाए। और निश्चित रूप से कुछ चीजें ऐसी थी जो इस प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को नहीं मालूम है, उसको भी दिखाने का प्रयत्न किया है। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा बहुत और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इस पिक्चर में लाया जा सकता था। लेकिन जितना भी किया गया एक उद्देश्य के साथ जो उन्होंने दर्शकों को दिखाना चाहा वो इसमें उतारा हुआ है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।